आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का दौर शुरू हो गया है और ऐसे में सियासी पार्टियां उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने के लिए अब मंथन कर रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उम्मीदवारों के नाम वाली तीसरी लिस्ट, ये उम्मीद जताई जा रही है कांग्रेस आज जारी कर सकती है। आज दोपहर तक उम्मीदवारों के नाम की जो तीसरी लिस्ट है वो कांग्रेस की तरफ से फाइनल करने के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। कांग्रेस की इस तीसरी लिस्ट में 50 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है। कांग्रेस अब तक उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर चुकी है और इन 2 लिस्ट में कांग्रेस ने अब तक 82 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। तीसरी लिस्ट पर चर्चा के लिए पिछले 2 दिन से कांग्रेस नेता मंथन कर रहे हैं। तो कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में 80 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं, लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक तीसरी लिस्ट में 50 उम्मीदवारों के नाम ही होने की उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस की जो तीसरी लिस्ट है इसमें कई दिग्गज चेहरे जिन्हें जगह दी जा सकती है और साथ ही कई चौंकाने वाले नाम भी कांग्रेस की इस तीसरी लिस्ट में जगह पा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक तीसरी लिस्ट में कांग्रेस का फोकस पहले चरण में जो सीटें हैं जिन पर वोट डाले जा रहे हैं 19 अप्रैल को, खासतौर पर उन पर रहने वाला है। दूसरे चरण के लिए भी उम्मीदवारों के नाम तय करने पर कांग्रेस पार्टी का आज फोकस रहने वाला है इस तीसरी लिस्ट में। तो कांग्रेस अब तक 82 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। आपको बता देते हैं कि आखिर ये जो 82 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस ने अभी तक घोषित किए हैं, वो पहली लिस्ट जो 8 मार्च को कांग्रेस की तरफ से आई थी 39 उम्मीदवारों के उसमें नाम थे। दूसरी लिस्ट कांग्रेस ने 12 मार्च को जारी की थी 43 उम्मीदवारों के नाम वाली। और आज जो तीसरी लिस्ट आएगी, पहले कहा जा रहा था 80, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 50 उम्मीदवारों के नाम इसमें हो सकते हैं। और ये जो तीसरी लिस्ट आएगी इसमें फोकस पहले चरण और दूसरे चरण में जहां पर वोटिंग होनी है उन सीटों पर रह सकता है। तो कांग्रेस की तीसरी लिस्ट पे तमिलनाडु, झारखंड पर फोकस। तीसरी लिस्ट में मध्य प्रदेश, गुजरात के लिए उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। महाराष्ट्र की 12 सीटों के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र में दिग्गज चेहरों को मैदान में उतारने की कांग्रेस पार्टी की तैयारी है। कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान को लेकर भी चर्चा कर चुकी है। तो ऐसे में जो कांग्रेस की तैयारी है उसके बारे में कुछ और जानकारी आपको देते हैं। कांग्रेस की तैयारी और ये जो तीसरी लिस्ट आएगी इसमें जो 50 उम्मीदवारों के नाम की बात की जा रही है, किन किन दिग्गजों पर इसमें दाव लगाया जा सकता है। अमित चावड़ा गुजरात, आणंद से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। सुखराम राठवा गुजरात, छोटा उदयपुर से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। और साबरकांठा गुजरात की सीट तुषार चौधरी को कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतार सकती है। इतना ही नहीं, परेश धनानी गुजरात, राजकोट से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। पचमढ़ी से गुलाब सिंह चौहान को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार सकती है। और वहीं महाराष्ट्र सोलापुर, प्रणीति शिंदे जो हैं उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। रविंद्र धंगेकर का नाम पुणे महाराष्ट्र से आगे चल रहा है। विकास ठाकरे का नाम नागपुर महाराष्ट्र से आगे चल रहा है। अभय पाटिल अकोला महाराष्ट्र से कांग्रेस पार्टी की जो तीसरी लिस्ट जारी होगी उसमें इनका नाम भी हो सकता है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं जैनेंद्र से, आज शाम तक तय माना जाए कांग्रेस पार्टी की तीसरी लिस्ट उम्मीदवारों के नाम वाली सामने होगी। जैनेंद्र, बिल्कुल रोमाना, तीसरी लिस्ट कल ही जारी करने की तैयारी थी, लेकिन वो लिस्ट थोड़ी छोटी थी, इस वजह से ये तय किया गया कि तकरीबन 50 सीटों पर जो है वो 50 सीटों की तीसरी लिस्ट आज जारी होगी। कांग्रेस ने बीती दो सूचियां जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा जारी की हैं। आज भी वही उम्मीद है। हालांकि सुबह 11:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके कुछ समय बाद कांग्रेस एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीसरी लिस्ट जारी करेगी। ज्यादातर नाम आपने बता दिए। कुछ और जो बड़े नाम तीसरी लिस्ट में हो सकते हैं उनमें से एक है पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की सीट पर उनके उम्मीदवारी का ऐलान आज होगा। वो लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे जो पिछली लोकसभा जो खत्म हुई है। इसके अलावा कर्नाटक की कलबुर्गी सीट जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सीट है और जिस पर वो पिछली बार चुनाव हार गए थे, इस बार उस सीट से उनके दामाद को कांग्रेस उतारने जा रही है। इसके अलावा बेंगलुरु नॉर्थ पर राजीव गौड़ा पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका नाम रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ये वो राज्य हैं जिनकी सीटों का नाम जो है वो तीसरी लिस्ट में कांग्रेस आज जारी करने जा रही है। रहिए, लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं उनका फोकस जिताऊ और युवा उम्मीदवारों पर है, सुनिए जरा। देखो, 18 से 19 सीट पर
कांग्रेस की तैयारी हम लोगों ने उसी तरह से साइजेबल और मेरिट के आधार पर हम लोगों ने डिसीजन लिया है। कुछ आइडेंटिफाई हम लोगों ने किया है, उसमें से 18-19 सीट जो है वो सीट कांग्रेस को ही लड़ने की है। इस आधार पर हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। सीईसी की सभी जो हमारी सीटें हैं उनके ऊपर चर्चा होगी है और हमने उनको सिंगल नाम जो है नेम है उनके ऊपर हमारा एग्री हो गया सभी, और जल्दी लिस्ट जो है वो हाईकमांड जो अनाउंस कर देगी। सभी सीटों पर चर्चा हो गई है, अधिकांश पर फैसला भी ले लिया गया है, लेकिन जो अंतिम घोषणा है वो एआईसीसी करेगी। ये हमारी परिपाटी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अच्छे लोगों का चयन किया गया है, जो निर्विवाद हों और जिनकी छवि अच्छी हो, जो ग्रास रूट्स पे काम करते हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि 2 बार हम लोग वहाँ पे सीट नहीं जीत पाए थे राजस्थान में। इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि हम अच्छा परफॉर्म करें। तो कांग्रेस के नेताओं को आप सुन रहे थे। तीसरी लिस्ट के लिए उम्मीदवारों के नाम का चयन कर लिया गया है, बस औपचारिक ऐलान का इंतजार है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।